औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रफ़ाक यूनुस IRD सर्विसेज में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाक आर्मी में बहुत ही अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। ये किस तरह की जॉब्स हैं, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल IRD सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने हैं। तो इस जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपने लिखना है joinpakarmy.gvo.pk। लिख के आपने सर्च करना तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि नर्सिंग सर्विसेज की जॉब्स हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ये डिटेल चेक करने के लिए इस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपने। तो सबसे पहले हम जॉब्स को देखते हैं कि जॉब्स कौन सी हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये इसको पहले आपने डाउनलोड करना है। मैंने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ, तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। उर्दू में अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी मौजूद है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आ गई। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले AFNS BS नर्सिंग फीमेल की जॉब है। इसके लिए मैट्रिक विद सेंसिटिव 60% होना चाहिए और FSC 50% होना चाहिए और 17 to 25 एज लिमिट है और वो 31 दिसंबर 2020 तक है। दूसरे नंबर पर ट्रेन नर्स एज अ लेफ्टिनेंट फीमेल है। इसके लिए नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, BS नर्सिंग होनी चाहिए या पोस्ट RN BSc नर्सिंग होनी चाहिए। 18 से 28 साल एज लिमिट है। नोट फॉर BS नर्सिंग ये आपने देख लेना है। इसके लिए FSC पार्ट 2 में एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और इसके बाद ट्रेन नर्सिंग में आ जाते हैं तो अ कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये स्टेटस है जी। BS नर्सिंग के लिए फीमेल अनमैरिड होनी चाहिए या डिवोर्स होनी चाहिए और ट्रेन नर्सिंग में मैरिड और अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है 5 फीट होनी चाहिए। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स BMI के मुताबिक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये आपने देख लेनी है सारी, इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके करनी है। ठीक हो गया। ये वेबसाइट दी है www.pakarmy.pk। मैं आपको इसका करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद ये सिलेक्शन का है। ट्रेनिंग पीरियड वो BS नर्सिंग के लिए 4 ईयर होगा और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए 6 वीक्स का होगा। और डॉक्यूमेंट जब आपका टेस्ट होगा तो आपने ये चीज़ें साथ लेके जानी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, डिटेल शीट मार्क्स होनी चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री का होने चाहिए। कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब्स कर रहा है तो उसके पास NOC होना चाहिए। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल होनी चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। 3 कलर फोटोज ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए और क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA, ये जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, ये आपके पास होना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है इसके लिए। तो ये हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। तो ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं इसको ज़रा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये आ गया इसका फॉर्म। सबसे पहले आपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना अपना, ये कौन सा कोर्स इसमें आपने अप्लाई करना है। टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप टेस्ट देना चाहते हैं। इधर नेम लिखना है, इधर आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। CNAC नंबर लिखना है और इधर आपने वेरीफाई करना है CNAC नंबर को। फादर नेम लिखना है, फादर CNAC लिखना है। इसके बाद फादर प्रोफेशनल लिखना है। फादर प्रोफेशनल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने और फादर प्रोफेशनल इधर लिख दें तो ठीक है ना।
लिख दें तो ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है फादर रैंक, अगर कोई है तो वो लिखें, आर्मी में है तो वो लिखें। इसके अलावा फादर रेजिमेंट क्रॉप वो लिखें आप, फादर पेरेंट यूनिट लिखें। ये जो रेड हैं इन लिखना ज़रूरी है, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। मदर नेम लिखें, मदर CNC लिखें, मदर प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल सेलेक्ट करें, मदर रैंक, मदर आर्मी में है तो वो उसका रैंक लिखें इधर, ये चीज़ें लिखें सारी। मदर स्टेटस लिखें, मदर इनकम, फादर एजुकेशन, मदर एजुकेशन, सिबलिंग, फैमिली इनकम, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविजन, पोस्टल कोड, तहसील, एड्रेस लिखें, परमानेंट एड्रेस लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें। ये सारा आपने फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद एजुकेशन डिटेल आ जाती है, तो मैटर की डिटेल देनी है आपने, ग्रुप कौन सा है अपना, रिजल्ट स्टेटस क्या है, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं, परसेंटेज क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट लिखें और बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद इंटरमीडिएट की इसी तरह आपने डिटेल देनी है, BSc नर्सिंग की डिटेल देनी है आपने, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इधर अपना लिखना है। उसके बाद इसको ये चेक लगा देना है इसको, और उसके बाद ये कैप्चा फिल करके आपने इधर कर देना है रजिस्टर, तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये था तरीकाकार जो मैंने आपको सारा बता दिया है कि जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।